नमस्कार। जरा सोचिए एक ऐसा 40 छंदों का भजन जिसमें इतनी शक्ति हो कि वो पीढ़ियों से आस्था और हिम्मत का एक प्रतीक बन गया हो। जी हाँ, आज हम उसी हनुमान चालीसा की गहराइयों को समझने वाले हैं। ये वही भजन है जो महाकाव्य रामायण के एक महान नायक हनुमान जी को समर्पित है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा दिव्य गीत है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो डर को भगा देता है और उसे पढ़ने वालों को बेहिसाब ताकत देता है। चलिए आज इसी रहस्य और शक्ति से भरे भजन के पन्ने पलटते हैं। तो हनुमान चालीसा असल में 16वीं शताब्दी में संत तुलसीदास जी ने इसे अवधी भाषा में लिखा था। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, चालीसा मतलब 40। इसमें 40 चौपाइयां हैं, मतलब 4-4 लाइनों वाले छंद। और इन सभी में भगवान हनुमान के काम, उनके गुण और उनकी अटूट भक्ति की तारीफ की गई है। पता है, इस भजन की सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो है इसकी शुरुआत। ये भजन सीधे सीधे हीरो की तारीफ से शुरू नहीं होता, नहीं, बल्कि सबसे पहले इसमें बुद्धि, मन की सफाई और एक तरह की क्लैरिटी के लिए एक बड़ी विनम्र प्रार्थना की जाती है। जो शुरुआती छंद है वो कहता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। अब इसका एक बहुत ही गहरा मतलब है। इसमें कहा जा रहा है कि अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के आईने को, मन रूपी आईने को साफ कर लो, ताकि उसमें भगवान की असली महिमा साफ साफ दिख सके। तो ये जो शुरुआती प्रार्थना है ना, ये एक तरह से स्टेज सेट करती है। ये सिर्फ मन की सफाई की बात नहीं है, बल्कि ये जीवन के जो 4 मुख्य लक्ष्य हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उनको पाने की बुनियाद भी रखती है। ऐसा माना जाता है कि इसी सफाई से हनुमान जैसे महान नायक की कहानी कहने के लिए जो जरूरी ताकत और समझ चाहिए वो मिलती है। अच्छा, तो मन को साफ करने के बाद अब बारी आती है उस शक्तिशाली नायक की जिनके लिए ये पूरा भजन लिखा गया है। और वो नायक हैं हनुमान, ज्ञान और गुणों के सागर। ये जो बहुत ही मशहूर लाइन है, ये हनुमान जी को ज्ञान और गुणों का सागर बताती है। मतलब वो ज्ञान का एक महासागर है और उनकी महिमा, उनका तेज तीनों लोकों यानी कि पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल सबको रोशन करता है। देखिए, उनके दिव्य परिवार को समझना भी बहुत जरूरी है। उन्हें पवन सुत कहा जाता है, यानी पवन देव के पुत्र, और साथ ही शंकर सुवन यानी भगवान शिव का अवतार। और यही बात उनके अंदर की बेहिसाब ताकत और उनके आध्यात्मिक स्वभाव को समझाती है। चालीसा में उनके शक्तिशाली रूप की एक बहुत ही कमाल की तस्वीर खींची गई है। जैसे उन्हें अतुलित बल धामा कहा गया है। इसका मतलब है कि उनकी ताकत की कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। उनका शरीर वज्र जैसा मजबूत है, इसीलिए उन्हें बजरंगी भी कहते हैं। और उनका रंग सोने जैसा, कंचन बरन। और हाँ, उनके हाथों में गदा और ध्वजा, ये उनकी अपार शक्ति के सिंबल हैं। तो हमने हनुमान जी के रूप और उनकी शक्ति के बारे में तो जान लिया, पर देखिए, उनकी महानता सिर्फ उनकी ताकत में नहीं है, बल्कि उनके कामों में है। वो महान काम जो उन्होंने भगवान राम की सेवा में किए। उनका जो सबसे बड़ा मकसद था वो था भगवान राम के काम को पूरा करने की बेचैनी, एक आतुरता। चालीसा में एक लाइन है, राम काज करीबे को आतुर। इसका सीधा सा मतलब है कि वो हमेशा राम जी का काम करने के लिए बेचैन, तैयार रहते थे। और उनकी सबसे गजब की शक्तियों में से एक थी अपनी मर्जी से रूप बदल लेना। सोचिए, जब उन्हें लंका में सीता जी को खोजना था तो उन्होंने एकदम छोटा सूक्ष्म रूप ले लिया और फिर राक्षसों को मारने और पूरी लंका को जलाने के लिए एक भयानक विकट रूप धारण कर लिया। और वो मशहूर कहानी उसे भला कौन भूल सकता है, जब लक्ष्मण जी घायल हो गए थे तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने गए। लेकिन जब वो उस जड़ी बूटी को पहचान नहीं पाए तो उन्होंने क्या किया? अपनी जबरदस्त ताकत और इरादे का सबूत देते हुए पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लाए। चालीसा का एक छंद इसी पल को दिखाता है, लाए सजीवन लखन जी आए। मतलब वो संजीवनी लाए और लक्ष्मण को जिला दिया। इस काम से भगवान राम को इतनी खुशी हुई कि उन्होंने हनुमान जी को कसकर गले लगा लिया। अब देखिए, हनुमान जी के जो महान काम हैं वो सिर्फ बीते हुए कल की कहानियां नहीं हैं। आज भी उन्हें एक डिवाइन प्रोटेक्टर, एक दिव्य रक्षक के तौर पर पूजा जाता है, जो अपने भक्तों की हर मुश्किल में रक्षा करते हैं। भक्तों के लिए तो हनुमान जी एक महान रक्षक हैं। एक गहरा विश्वास है कि सिर्फ उनका नाम लेने से भूत प्रेत पास नहीं फटकते, बीमारियां और सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। उन्हें साधु संतों का रखवाला और राक्षसों का विनाश करने वाला माना जाता है।
यहाँ एक और बड़ी मजेदार बात है। कहते हैं कि माता सीता ने उन्हें एक वरदान दिया था। वरदान ये था कि वो अष्ट सिद्धि यानी 8 सुपरनैचुरल पावर्स और नवनिधि यानी 9 दिव्य खजानों के दाता होंगे। इसीलिए ये माना जाता है कि हनुमान जी की भक्ति करने से सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति और धन दौलत भी मिलती है। तो हनुमान जी की पूजा आखिर क्यों की जाती है? इसका जवाब हमें भजन के आखिरी हिस्से में मिलता है, जिसे हम चालीसा का वचन कह सकते हैं। इसमें सीधे सीधे बताया गया है कि इसे पढ़ने से क्या क्या फायदे होते हैं। चालीसा में एक खास वादा किया गया है, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी महासुख होई। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो भी कोई इस चालीसा का 100 बार पाठ करता है वो हर तरह के बंधन से आजाद हो जाता है और उसे परम सुख मिलता है। अगर हम सार देखें तो भक्तों को यही सब मिलता है। सारी मुश्किलें, सारे दर्द खत्म हो जाते हैं, मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और जीवन के अंत में ईश्वर का धाम मिलता है। मतलब ये चालीसा जीवन की हर जरूरत को, चाहे वो दुनिया से जुड़ी हो या आत्मा से, उसे पूरा करने का रास्ता दिखाती है। और इस भजन का अंत होता है इसके लेखक तुलसीदास जी की अपनी भक्ति के इजहार के साथ। वो कहते हैं, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मही डेरा। मतलब वो खुद को भगवान का सेवक बताते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, आप हमेशा मेरे दिल में बसे रहें। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है कि पूरी तरह से समर्पण और बिना किसी स्वार्थ के की गई सेवा, इस कहानी में असल में कौन सी ताकत छिपी है? हनुमान चालीसा सिर्फ एक भजन नहीं है, बल्कि शायद इसी गहरे सवाल का